हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में किया था हमने संज्ञा से अव्यय तक का पार्ट 2, उसमें पढ़ा था हमने सर्वनाम के बारे में। आज की वीडियो में करेंगे हम संज्ञा से अव्यय तक का पार्ट 3 और पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेंगे हम कि विशेषण होता क्या है। तो विशेषण क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु की तारीफ करने वाले शब्द। किसी व्यक्ति या वस्तु की तारीफ करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण। और विशेषण का प्रयोग होता है हमारा संज्ञा या सर्वनाम के साथ। किसके साथ? संज्ञा या सर्वनाम के साथ। जैसे एक हमारा उदाहरण है, किताब नई है। किताब नई है, तो इसमें किताब क्या है? हमारा संज्ञा। और नई क्या है? नई हमारी किताब की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? नई हमारा विशेषण। चलिए फ्रेंड्स, देख लेंगे आगे हम विशेष्य के बारे में। विशेष्य क्या होता है हमारा? जिन व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषता बताई जाती है। जिन व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें कहते हैं हम विशेष्य। जैसे हमारा एक उदाहरण है, श्याम बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें श्याम की विशेषता कौन बता रहा है? तेज। तो तेज क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है? तो श्याम की। तो श्याम क्या हो जाएगा? हमारा विशेष्य। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं हमारे, वो विशेष्य की तरह काम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम जान लेंगे प्रविशेषण के बारे में। तो प्रविशेषण क्या होता है हमारा? ऐसे शब्द जो विशेषण के पहले आकर, ऐसे शब्द जो विशेषण के पहले आकर हमारी उसकी विशेषता बताएं, तो वो कहलाते हैं हमारे प्रविशेषण। कुछ प्रविशेषण शब्द निम्नलिखित हैं। जैसे क्या हो गया हमारा? खूब, बहुत, ज़्यादा, कम। ये सब क्या हो गया? हमारे प्रविशेषण। जैसे इसका उदाहरण देख लेंगे, स्नेहा अत्यधिक बुद्धिमान है। स्नेहा अत्यधिक बुद्धिमान है। इसमें स्नेहा है हमारी संज्ञा, बुद्धिमान हो गया हमारा विशेषण, और अत्यधिक क्या हो जाएगा? हमारा प्रविशेषण। क्योंकि बुद्धिमान की विशेषता कौन बता रहा है? हमारा अत्यधिक, इसलिए अत्यधिक हो जाएगा हमारा प्रविशेषण। चलिए फ्रेंड्स, आगे जान लेंगे हम विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं हमारे? 4। कितने? 4। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेंगे हम गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो गुणवाचक विशेषण होता है हमारा जब गुणों के आधार पर विशेषता बताई जाए। जब गुणों के आधार पर विशेषता बताई जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा गुणवाचक विशेषण। अब हमारा जो गुणवाचक विशेषण है, इसके भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। गुणवाचक विशेषण के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। तो देख लेंगे कौन कौन से। जैसे हमारा हो जाएगा कालवाचक। अगर वाक्य में आए नया, पुराना, प्राचीन, ये सब हमारी विशेषता बता रहे हैं लेकिन समय के अनुसार, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? हमारे कालवाचक विशेषण। आगे होता है हमारा रंगबोधक विशेषण। अगर किसी भी चीज़ की विशेषता हमारी रंग के द्वारा बताई जाए, हरा, काला, नीला, पीला, ये सब रंग आए, तो इसमें है तो हमारा गुण ही, लेकिन कौन सा गुण? तो रंग के आधार पर। तो ये हो जाएगा हमारा रंगबोधक विशेषण। आगे हमारा आकार बोधक या फिर आकृति बोधक भी कह देते हैं इसे। तो आकार बोधक जैसे हमारा अगर नुकीला, तिकोना, वर्ग, आयत, ये सब आए तो ये हो जाएगा आकार बोधक। क्योंकि ये किसी भी चीज़ का गुण है, लेकिन किसके आधार पर? हमारे आकार के आधार पर। तो ये हो जाएगा हमारा आकार बोधक। फ्रेंड्स, आगे हमारा दशा बोधक। जैसे नाटा, लंबा, छोटा, मोटा, ये सब क्या हो गई? किसी भी व्यक्ति या वस्तु की दशा हो गई, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा दशाबोधक विशेषण। आगे हमारा गुणबोधक विशेषण। गुण क्या क्या हो गए? जैसे हमारा सुंदर, भावुक, ये सब क्या हो गए? हमारे गुण। सुंदर, भावुक, दयालु, ये सब हमारे गुण हो गए, तो इसलिए ये हो जाएगा गुणबोधक विशेषण। फ्रेंड्स, आगे जान लेंगे हम अब संख्यावाचक विशेषण के बारे में। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है हमारा? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो क्या हो जाते हैं? हमारे संख्यावाचक
विशेषण। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा 10 लड़के 5 किताबें। 10 लड़के 5 किताबें, तो 10 क्या है इसमें? संख्या। 5 क्या है हमारा? संख्या। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं हमारे, तो कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहले हम जान लेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है हमारा? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो तो वहाँ हो जाता है हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे क्या है? 10 लोग उधर गए, तो कितने लोग गए? 10 लोग। तो यहाँ पे हमें संख्या का पता चल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जान लेंगे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। उससे पहले जान लेंगे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रयोग के आधार पर इसे भी विभिन्न भेदों में व्यक्त किया जा सकता है। वैसे ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम जान लेंगे। तो कौन कौन से? जैसे गणनावाचक हो जाएगा क्या? गणनावाचक। तो गणनावाचक में क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3, ये गिनती, ये क्या हो गई? हम गणना कर रहे हैं किसी भी चीज़ की। क्रमवाचक, तो क्रमवाचक में हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या होगा? हमारे क्रम। जैसे हम किसी चीज़ का क्रम बताएं कि पहला वो हमारा बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा क्रम। फिर आवर्तीवाचक है, तो आवर्तीवाचक में क्या हो जाएगा? जैसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये सब क्या हो रही है? आवर्ती, बार बार रिपीट होना। तो ये हो रहा है गुना में क्या? गुना का मतलब क्या होता है हमारा? रिपीट होना। तो ये क्या हो जाएगा? आवर्ती। आगे हमारा समुदाय बोधक। समुदाय बोधक में हो जाएगा जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सब हमारे एक समूह या समुदाय की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा समुदाय बोधक। और एक होता है हमारा, वो है प्रत्येक बोधक। जैसे प्रत्येक, हर एक, ये किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रत्येक बोधक। फ्रेंड्स, जान लेंगे हम आगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है। कैसी संख्या का? अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे इसके कुछ शब्द निम्न है, जैसे कुछ, कोई, कुछ आ जाए हमारा कोई, सब कुछ, ये शब्द आए तो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है कई लोग आए थे, तो कई लोग आए थे मतलब कितने लोग आए थे? हमें नहीं पता कितने लोग आए थे, लेकिन कई लोग आए थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फ्रेंड्स, आगे जान लेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है हमारा? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता माप या तोल के आधार पर बताई जाती है। किसके? माप या तोल के आधार पर। तो वहाँ क्या होता है हमारा? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमारा उदाहरण है 2 किलो आलू, तो आलू को हम तोल सकते हैं। बहुत घी, तो कितना घी? बहुत सारा, इसे भी हम माप या तोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, परिमाणवाचक विशेषण जो होता है इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहले जान लेंगे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है हमारा? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा की स्पष्ट जानकारी के आधार पर विशेषता बताई जाए। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा की स्पष्ट जानकारी के आधार पर विशेषता बताई जाए तो वहाँ होता है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमारा उदाहरण है 5 मीटर कपड़ा। कितने मीटर कपड़ा? 5 मीटर। तो इसे हम नाप सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब जान लेंगे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये क्या होता है? जब किसी वस्तु को मापा, तोला या नापा जा सके परंतु उसकी मात्रा की स्पष्ट जानकारी ना हो। जब किसी वस्तु को मापा, तोला या नापा तो जा सके पर हमें उसकी मात्रा की स्पष्ट जानकारी ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसे पहचान करने के लिए इसके कुछ शब्द निम्न हैं, जहाँ पे थोड़ा, ज़्यादा, कम, बहुत, ये शब्द आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा पानी, तो इसे हम माप सकते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि कितना पानी है, तो यहाँ हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
नेक्स्ट अब हम जान लेंगे हमारे लास्ट विशेषण है हमारा सार्वनामिक विशेषण। इससे पहले हम जान लेंगे कि जब भी मीटर, लीटर, किलोग्राम ये सब शब्द आते हैं तो वहाँ पे वो परिमाण को दर्शाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब जान लेंगे हम सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है हमारा, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर विशेषण की भांति प्रयोग हो। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर विशेषण की भांति प्रयोग हो तो वहाँ होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। जैसे हमारा उदाहरण है, वह मेरा घर है, तो वह क्या हो जाएगा हमारा, वह होगा हमारा सर्वनाम। वह मेरा घर है और घर किसका है, मेरा घर, तो मेरा घर क्या हो जाएगा हमारा संज्ञा। वह मेरा घर है, तो घर की विशेषता कौन बता रहा है हमारा, वह, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसे यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, तो यह क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा सर्वनाम, किताब हो जाएगी हमारी संज्ञा। तो किताब की विशेषता कौन बता रहा है, यह है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। आगे देख लेंगे हम, जैसे जब सर्वनाम के बाद संज्ञा आए, जब सर्वनाम के बाद संज्ञा आए तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। फ्रेंड्स, जब भी सर्वनाम के बाद संज्ञा आए तो वहाँ क्या होगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। आगे जान लेंगे हम विशेषण की तुलनावस्था के बारे में। विशेषण की तुलनावस्था, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं जो तुलनात्मक रूप में हो सकती हैं। कौन कौन सी, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था में जैसे क्या हो जाएगा हमारा लघु, कोमल, और लघु की हमारी उत्तरावस्था क्या होगी, लघुतर, और कोमल की कोमलतर, अर्थात इसके पीछे क्या लग जाएगा हमारा तर प्रत्यय। तर प्रत्यय लगाकर हम उत्तरावस्था बना सकते हैं और तम प्रत्यय लगाकर हम बना सकते हैं उत्तमावस्था। लघु की जो उत्तमावस्था होगी लघुतम, कोमल की कोमलतम, और लघु की हो जाएगी हमारी लघुत्तम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल की सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।